बाजार में कहीं नहीं खरीद सकता था। इसके माने तो हम उस वक्त सबसे खुशहाल थे। लेकिन आज क्या है जानते हो नौजवानों, दिल्ली और पंजाब चले जाओ, कोई तुमको सिंही मारी का मिलेगा तो कोई पुठी मारी का मिलेगा, कोई पदमपुर जागीर का मिलेगा तो कोई कोजा भवन का मिलेगा। होटल में पोछा मारता हुआ मैं 1993-94 में गया था, वहां एक एक्सीडेंट हो गया था मेरठ में। तो वहां से हम लोग गए उत्तराखंड मेरठ में कहा रिक्शा वाले को चलोगे हॉस्पिटल में 20 रुपए लगेंगे। एक आदमी मेरे साथ था, बोले चल नहीं भाई करीब थे हॉस्पिटल में रिक्शा वाला कुंज रोड से। कई रिक्शे वाले खड़े हो गए, भैया तुम सब घर कुनिया है। अरे देखा कई रिक्शे वाले अपने थे यहाँ पर। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद हम लोग चले गए पौड़ी, और पौड़ी में एक मस्जिद बनाई थी दारू शिकवा ने, वहां मस्जिद देखने का शौक था। वहां एक होटल में गए, 2 मासूम बच्चे माँ की गोद में रहते खिलाया, 10-12 साल से 10 की उम्र ज्यादा नहीं, दोनों बच्चा सिकरा हुआ था। अगस्त के महीने थे, सूरज वहां पर जरा पड़ता उस वक्त भी, दोनों सुकने भी थे, शाम का वक्त था। मैंने फिर वही कहा कि देखे मेरठ वाला मामला बोलते हैं, लगे तो तीर नहीं तो तुक्का। मैंने कहा रे बाबू तुम सब गुड़गुड़िया, दोनों बच्चा खड़ा, और दोनों बच्चा आपके ही पोखाली के करीब की बस्तियों का था। ये आपके पोखाली का नहीं, मेरे कोजा भवन का मामला, मेरी बस्ती का मामला है। मेरे खाला का बेटा होगा, मेरे मामू का बेटा होगा। मेरे भाइयों, इन बेईमानों ने हमारे साथ कितनी बेईमानी की। आज 70% नौजवान हमारा प्रदेश में है, मां मरती है बस्ती में, पंजाब में और दिल्ली में बेटा रोता है। लाशें हमारी पंजाब से आती हैं, लाशें हमारी विदेश से आती हैं, और हमारे यहाँ अच्छे स्कूल नहीं, कारखाने नहीं खुल पाए, हॉस्पिटल अच्छे नहीं खुल पाए, जिसके नतीजे में यह हुआ कि हम गरीब हो गए, पहले से ज्यादा गरीब हो गए। और ये दवाई जमा खर्च नहीं है, ये गलतफहमी में मत आइए कि लाल स्वेटर कोट जूता हो गया, पक्का का घर हो गया तो अमीर हो गए। जो लोग बिहार में कल तक गरीब थे, आपसे 10 गुना ज्यादा अमीर हो गए हैं। और मैं ये नहीं कहता, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा पलायन करने वाले, उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, फीकस आमदनी, प्रति व्यक्ति जो आय कम है, वो सबसे कम है सीमांचल का, औरैया का, किशनगंज का, पूर्णिया का, कटिहार का। क्यों है? इसलिए कि यहाँ लोग अनपढ़ हैं। आप पढ़ते क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ गरीब है। आप देख लीजिएगा, आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल नहीं दे बेईमानों ने। अभी 5000 लोग एक हॉस्पिटल में रहेंगे, उसका नाम PMCH है। पटना में 4 बड़े मेडिकल कॉलेज, PMCH, पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, एम्स का ब्रांच आया तो वही, IGMS है तो वही, और 5000 बेड का हॉस्पिटल बनेगा तो पटना में। अब पूर्णिया में सबसे ज्यादा लोगों का खून बहता है, लोगों की जमीनें बिकती हैं, और इससे ज्यादा बीमार कहीं नहीं है, लेकिन आपके इलाके में हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। कल कारखाना बेगूसराय में खुलेंगे, मुंगेर में खुलेंगे, पटना के करीब खुलेंगे, नालंदा में खुलेंगे, लेकिन आपके यहाँ कोई कारखाना नहीं खुलेगा। ये मत समझिए, ये जो ट्रेन की लाइन बन रही है, ये जो हाईवे बना, ये मत समझिएगा कि आपके हिस्से में बना। आपके हिस्से में तो आपके गांव का मूल बनना था, आपके हिस्से में तो आपका हॉस्पिटल बनना था। ये अगर उधर आसाम नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश वो नहीं होता, तो हिमालय की वादियों में बस्तियां नहीं होती, तो आपको ये सड़क भी देखने को नजर नहीं आता। ये तो इसलिए बना रहे हैं रेलवे, ये मुतालबा भी हम लोगों का था, लेकिन उस सरकार को भी जरूरत थी कि कभी वो रेलवे लाइन जाम हो जाए तो एक दूसरा भी उनका लाइन बन जाए। इसी वजह से 7 स्टेट को जोड़ने के लिए बन रहा है। अगर हमारी तरक्की चाहती है सरकार, हमारी नदियों में पुल बनता, हमारे इलाके में हॉस्पिटल बनते, हमारे यहाँ स्कूल बनते, हमारे यहाँ कारखाने लगते। ये बात मैं गलत कह रहा हूँ या सही? नौजवानों, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, दिल पर हाथ रखकर सोचो, मेरी लड़ाई किस बात की है? कभी तुम्हारे कानून ने सुना कि किसी नेता ने असेंबली में बात की हो कि हमारे टैक्स के पैसे लेते हो और पटना को दुल्हन की तरह सजाते हो, नालंदा को दुल्हन की तरह सजाते हो, बड़े बड़े पुल 3000-4000 करोड़ रुपए का तुम पुल बनाते हो, गंगा पर पुल बनाते हो, 5-5 किलोमीटर पर पुल बनाते हो। हमारे महानंदा में, डोक में, कंकई में, परवान में 50-50 किलोमीटर पर पुल नहीं है। ये बेईमानी हमारे साथ हो रही है। अख्तरुल ईमान के सिवा अगर किसी ने ये आवाज उठाई है तो बोलो, अख्तरुल ईमान जाकर उसके पांव में मालिश करेगा। ये कमीने लोग, ये बेईमान लोग हमको कहते हैं बीजेपी का एजेंट। बीजेपी के एजेंट खुद है, जो नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का भला हो, जो नहीं चाहते हैं कि दलितों का भला हो, जो खुद चोर है वो दूसरों को चोर कहता है। ऐसे बेशर्मों के खिलाफ आपको लड़ाई लड़ने के लिए उठना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? ये सारी लड़ाई लड़ने के लिए हम खड़े हुए हैं। और आज आप पता है आपको, तेजस्वी जी के विधानसभा क्षेत्र में एक पुल बन रहा है जो 48